सो हाय गाइस, यूर वॉचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में। फ़िशर फैमिली के बारे में क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा लफड़ा, सबसे बड़ा पंगा, सबसे बड़ा दंगा जेंडर का। भाई सब सारी गेम है जेंडर की। देखें, पूरी दुनिया ये जानती है कि लव बर्ड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देने वाला परिंदा, सबसे ज़्यादा अच्छी कीमत कंटेन करने वाला परिंदा। तो इसीलिए इसमें सबसे जो बड़ी गेम है वो है इसके जेंडर की, और दूसरी इसकी एज की। जेंडर और एज की गेम होती है पूरी। आपके पास जेंडर और एज प्रॉपर होगी तो गेम आपके हाथ में है। तो फिर आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि भाई इसमें जेंडर ही तो पता नहीं चलता। यही तो मसला है सारा। अब जेंडर पता लगाने के लिए लोग कहते हैं बेटा डीएनए करवा लो, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। वो तो ठीक है, डीएनए तो हम करवा लेंगे, लेकिन मिसाल ले लो, हम ऑन दी स्पॉट हमको कोई पीस पसंद आ गया है तो ऑन दी स्पॉट जो है वो हम पता कैसे करें, या ऑन दी स्पॉट जो है हम उसका डीएनए कैसे करवाएं? एक आदमी खड़ा है लेके चीज़ें, और हमें पसंद आ गई कोई चीज़ मार्केट में या कहीं पे, किसी की छत पे, किसी के घर पे, तो उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि बेटा डीएनए करवा के दे। वो क्यों डीएनए करवाएगा? हो सकता है वो अर्जेंट बेसिस पे बेच रहा हो और चीज़ अच्छी हो। तो डीएनए के अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जिनसे जेंडर पता चल जाता है। अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है और अगला बंदा इंतज़ार करने को तैयार है, वो तुम्हें डीएनए करवा के दे रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर डीएनए नहीं हुआ हुआ तो कुछ निशानियां बता रहा हूँ, समझ जाओ, सीख लो, तरक्की करोगे इंशाल्लाह, दुआएं दोगे। अब बात करते हैं उन पीसीस की। सबसे पहले मैं आपको रेयर केसेस बता दूं। जब भी आप जेंडर चेक करते हो ना तो बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको डाउट आ जाता है। डाउट कैसा आ जाता है? आपको जिस पीस को आप हाथ लगाते हो ना वो आपको मेल लग रहा होता है, ना वो आपको फ़ीमेल लग रही होती है, या फिर वही पीस आपको कभी मेल लग रहा होता है, कभी फ़ीमेल लग रही होती है। ठीक है, और हर बंदा अलग अलग पहचान बनाता है हड्डी चेक करने की, कि जी ऐसे करते हैं तो वैसे करते हैं, तो यूँ करते हैं तो यूँ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको डाउट आ जाता है उसमें। अब वो पहली निशानियाँ क्या होती है जो लोग बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो सही भी हैं लेकिन उसमें डाउट आ सकता है। लेकिन पहली निशानी क्या होती है कि फ़ीमेल की जो है वो हड्डियाँ खुली हुई होंगी। ठीक है, फ़ीमेल की हड्डियाँ खुली हुई होंगी और दोनों हड्डियाँ जो हैं वो पॉइंटेड नहीं होंगी, वो नरम होंगी। आपको महसूस हो रहा होगा नरम हड्डियाँ होंगी। ठीक है, अब क्या हर पीस, यानी कि जितने भी पीसेज हैं, अगर उनकी हड्डी खुली हुई है तो क्या हर खुली हुई हड्डी वाली फ़ीमेल होगी? नहीं। ये बात सही है कि फ़ीमेल की हड्डी में गैप होता है, लेकिन फ़ीमेल की हड्डी नरम होती है और मेल की हड्डी पॉइंटेड होती है। अगर बारीक हड्डी है, चुभती हुई हड्डी है और खुली हुई है तो वो मेल है। ठीक है, अब मेल की निशानी बताता हूँ। मेल की दो निशानियाँ हैं। या तो मेल की हड्डियाँ दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी, अगर ज़रा सा भी गैप है और हड्डियाँ नरम है तो वो फीमेल है। अगर मेल की दोनों हड्डियाँ खुली हुई हैं मगर पॉइंटेड बहुत हैं, चुभ रही हैं, तब भी वो मेल है। ठीक हो गया, एक तो निशानी ये हो गई। ये हो गई पकड़ के चेक करने वाली। लेकिन इसमें ये सबसे ज़्यादा डाउटेड है, सबसे ज़्यादा डाउटेड ये है, क्योंकि कई बार इसमें जिसको हम मेल समझ रहे होते हैं वो फीमेल निकल आती है, जिसको हम फीमेल समझ रहे होते हैं वो मेल निकल आता है। इसमें डाउट बहुत आता है, चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें कि डाउट आ जाता है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि कई तजुर्बेकार लोग हैं जिनके साथ मैंने सीखा रह के, ये वो मुझे बताते हैं कि यार तुम फीमेल को पकड़ोगे ना वो शोर बहुत करेगी। और ऐसा जो है ना बड़े पीसेस में पता चलता है, पट्ठों में इतना पता नहीं चलता। बड़े पीसेस में पता चलता है। अगर एडल्ट पीस है ना तो जब तुम फीमेल को पकड़ोगे ना तो वो शोर करेगी। कैसे करेगी? ची 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 करके चीखती रहेगी वो। जब आप पकड़ोगे ना ची 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 अब इस तरह आवाज़ निकालेगी चीखने की ना, तो वो आवाज़ जो है वो फीमेल निकालती है, मेल नहीं निकालता। ठीक है, मेल एक बार चीखेगा, जो इनकी आवाज़ होती है चैक करके चीखते हैं ये, उसके बाद चुप हो जाएगा, बट वो ची 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 लीचड़पना नहीं करेगा। तो मेल लीचड़पना नहीं करेगा, मेल को पकड़ेंगे, मेल खामोश होगा, एक बार चीख के खामोश हो जाएगा। जो लगातार ची 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 कर रही है वो फीमेल है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त निशानी है, लेकिन इसमें भी तब पता चलता है जब पीसेस एडल्ट हों। ऐसे पीसेस जो एडल्ट हैं आपको हड्डी से नहीं पता चल पा रहा, कभी वो मेल पता लग रहे हैं, कभी फीमेल पता लग रहे हैं, कभी नहीं समझ में आ रहा, सामने वाला झूठ बोल रहा है, उसको बेचने के लिए कर रहा है। कभी भी कोई किसी के पास से एक पीस खरीदो ना, अगर एक दाना चाहिए आपको, तो उसको ये मत बोलो कि मैं मेल ढूंढ रहा हूँ या मुझे फीमेल चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए होगी ना वो बंदा उस अपने एक पीस को वही बना देगा। मेल चाहिए, हाँ मेल है ना ये, फिर वो मेल साबित करेगा उसको, फिर वहाँ से गायब हो जाएगा आपको देने के बाद। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी से एक पीस लें तो बोलना वैसे ही खूबसूरत लग रहा है, ले लूँगा, जेंडर का मसला नहीं, ले लूँगा, लेकिन पता चल जाए क्या है क्या नहीं, चेक कर लूँ इसको। इस तरह से चेक करें उसको, तो उसको यकीन दिलाएं कि भाई मैं साफ़ सुथरा पीस देख के रुका हूँ, जेंडर का मुझे इतना मसला नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पीस हैं। अब अगर आपने उसको बोल दिया मुझे फ़ीमेल चाहिए तो बोलेगा ये फ़ीमेल है, अगर आपने बोल दिया मुझे मेल चाहिए तो बोलेगा मेल है, फिर वो बेचेगा भी आप। अच्छा, अब इसके बाद एक और निशानी आपको बताता हूँ
ये भी एडल्ट में पता चल जाती है। ये विजुअल निशानी है, विजुअल है, ये आंखों से देखने की है, इसमें हड्डी का कोई लेना देना नहीं है। अब मिसाल ले लें कि आपके पास एडल्ट पीसेज हैं, जब वो फ्लाई करेंगे ना, जब वो फ्लाई करके, जैसी फीमेल फ्लाई करके डंडी पे बैठेगी तो उसकी दुम जो है ना पंजे की तरह खुली होगी, जैसा आपका पंजा खुला होता है ना, छतरी की तरह थोड़ी सी खुली हुई होगी। जबकि मेल का वी बना हुआ होगा, मेल का क्या बना होगा, वी बना होगा, नॉर्मल दुम होगी। फीमेल की थोड़ी छतरीदार दुम होगी, थोड़ी सी खुली हुई होगी। सही है, ये कंफर्म निशानी है। ये तो मैंने खुद आजमा लिया। अभी रिसेंटली मैं एक रोजी गोली का पेयर लाया था, आपके भाई ने 2 मिनट में पहचान लिया कि वो पूरा पेयर है। ठीक है, हालांकि मुझे हड्डी से प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, डाउटेड था, हड्डी में इतना कोई ख़ास पता चल नहीं पा रहा था। और अब बात करते हैं जी एक और निशानी की, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ये निशानियाँ सारी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ ही जाती हैं, कैसे भी करके, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। अब एक निशानी जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसको मैं तो कहता हूँ कि काउंट नहीं करना चाहिए, मगर लोगों का बहुत इसरार है कि अबे ऐसा होता है, तो इसलिए हम सुन लेते हैं कि चलो ये भी होता होगा, होता होगा भाई, होता होगा, होता होगा। तो निशानी क्या है कि जी वो कहते हैं एडल्ट में क्या होता है कि फ़ीमेल जो है ना उसके पैरों की, जब वो डंडी पे बैठती है तो उसके पैरों के बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बिल्कुल मामूली सा, जो कि मेल के पैरों में नहीं होता। ठीक है, और मेल जो है वो फ्रेश बैठता है, यानी कि गर्दन उठा के और सीधा, जबकि फ़ीमेल जो है वो ढीली होके अपना वज़न डंडी पे छोड़ देती है बैठते हुए। ठीक है, डंडी पे छोड़ देती है वज़न अपना, यानी कि अपना जो आप समझ लें कि उसका जो हिप्स वाला हिस्सा है, जिसको आप या तो आप वेंट एरिया कह लें, वेंट एरिया वाला जो हिस्सा है वो डंडी के साथ टच करके बैठती है हमेशा। हमेशा वो डंडी के ज़ोर पे, वज़न पे बैठेगी, पैरों के वज़न पे नहीं बैठेगी। जबकि मेल अपने पैरों पे खड़ा होता है, जैसे ये सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, मेल ऐसे खड़ा होता है पैरों के ऊपर, फीमेल जो है ना अपनी हड्डी टच करती है लकड़ी के साथ। ये भी एडल्ट ही में पता चलता है। जबकि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स अ डाउटेड वन, कि आप बहुत डाउटेड है ये। नए बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा कि हड्डी पे खड़ा है, क्या बैठा है, क्या खड़ा है, कितना गैप है। बाज़-औक़ात भाई मेल उड़ के अचानक से ऐसे बैठता है, उसकी पोजीशन ऐसे होती है, डरा हुआ होता है, तो वो भी टांगें उसकी अजीबोगरीब आगे पीछे जा रही होती हैं, अगर आप उसको फ़ीमेल समझ लें तो। जो मुझे बेहतरीन तरीका पसंद आया था ना, जो विजुअली था जिसको, वो ये था कि पकड़ लो ना तो मेल खामोश होता है, फ़ीमेल बहुत चैं चैं करती है। ये बहुत कारगर साबित हुआ क्योंकि मैंने आजमा लिया ये। फिर कुछ लोग डोरी लटका देते हैं और अंतर मंतर छू मंतर चूतड़ बूतड़ सब कर देते हैं वो, तो वो मुझे आज तक समझ में नहीं आए कि वो क्या करते हैं रस्सी घुमा के। हालांकि बड़ा एक्यूरेट करके दिखाया था मुझे किसी ने कि यार आप रस्सी पे बांधेंगे या अपन धागे पे बांधते हैं चाबी, फिर चाबी सर पे रखते हैं, वो चाबी हिलती है, घूमती है, क्या, आई डोंट नो कि क्या होता है, बट मुझे नहीं समझ में आया वो, मुझे वो कोई इतना समझ में नहीं आया, नहीं पता नहीं चला मुझे। हालांकि वो बंदा जो मुझे करके दिखा रहा था, वो जो पीस जिस तरह चेक कर रहा था ना, उसके सारे एक्यूरेट निकल रहे थे, यानी कि वो एक्यूरेटली चेक कर रहा था। बट किसी को समझाएं कैसे हम? कोई भी बंदा अगर वो तरीक़ेकार अपनाना चाहे तो वो सीखेगा कैसे, उसको पता कैसे चलेगा? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस इतने ज़रूरत जाने की है ही नहीं अंदर कि आप धागे लेके घूमते रहो, फिर उसको पकड़ो निकालो। जिससे आप ख़रीद रहोगे वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा भाई। बाज़-औक़ात बहुत गर्मी हो रही होती है, बाज़-औक़ात बहुत ठंड होती है, लोग नहीं रुकते और धागे लगा लगा के कितने पीस चेक करोगे आप? तो ये चीज़ें, सबसे जो आसान होता है वो हड्डी से चेक करना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि पीस आपके हाथ में चीखेगा, तो जो पीस वैसे ही ची ची कर रहा हो तो उसका तो वैसे ही फिर हड्डी पे हाथ लगा के और आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार ये ऐसे है या वैसे है, जो भी है। सो गाइज़, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको बर्ड्स की कोई भी मेडिसिन चाहिए, बर्ड्स की मल्टीविटामिन्स चाहिए, या आपको लाइट एंटीबायोटिक चाहिए, किसी के पास बच्चे मर रहे हैं और किसी को साइज़ इंक्रीज़ करना है, ब्रीड ज़्यादा लेनी है, अच्छी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, टाइमली ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो वो मल्टीविटामिन्स और लाइट एंटीबायोटिक्स, कैल्शियम और विटामिन डी अलग से आता है लिक्विड फॉर्म में, कैल्शियम और विटामिन डी भी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, लाइट एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। लेने का तरीक़ेकार क्या है, आपने मुझे ऑर्डर करना है, मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, और ऑर्डर करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। आप जस्ट किसी को मल्टीविटामिन चाहिए तो वो मल्टीविटामिन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, मैसेज में कॉल ना करे। किसी को लाइट एंटीबायोटिक चाहिए, वो लाइट एंटीबायोटिक लिख के मुझे सेंड कर दे। किसी को सारी चीज़ों का पैकेज चाहिए, लेना चाह रहा है, वो जस्ट मुझे मेडिसिन लिखे और मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे मेडिसिन लिख के सेंड कर दे। थोड़ा सा वेट कर ले, कॉलें बार बार ना करें, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ होता हूँ, और चूँकि मेरा ज़रिया रोज़गार जो है वो यही है, मैं ख़ुद जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, आपके मेडिसिन वगैरह ख़ुद डिलीवर करता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अगर आपको मेरा नंबर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर ज़रा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स की मेडिसिन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045।
मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।